जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक कवच की जानकारी दे रहा हूँ और ये कवच गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं और ये दुर्लभ और अमोघ कवच है। इस कवच की ताकत इतनी है कि व्यक्ति को शायद अंदाज़ा ना हो, क्योंकि साधारण व्यक्ति जानता ही कितना है और जीवन की उलझनें उसे जानने ही कहाँ देती हैं, या फिर उसकी ज़रूरत, रोज़ की ज़रूरतें, और या फिर उसका मन उसे कहाँ जानने देता है। जब हम गुरु की कृपा होती है या फिर भगवान की कृपा होती है या फिर संतों की कृपा होती है, तब ऐसे दुर्लभ ये जो स्तोत्र हैं या फिर मंत्र हैं, तब ये हमें किसी भी साधक को प्राप्त होते हैं। और मेरा व्यक्तिगत अपना यह अनुभव है कि इस कवच की इतनी ताकत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो और जटिल से जटिल बीमारी हो और डॉक्टर जिस चीज़ को पकड़ ना पाता हो, या फिर डॉक्टरों से जो संभलने में ना आती हो, या फिर डॉक्टरों से जो कवर ना होती हो, तो अंदरूनी हो बाहरी हो, कैसी भी बीमारी हो, मेरा विश्वास यह कहता है कि बहुत से लोगों के अंगों में भी बहुत से दोष होते हैं जो जन्मजात होते हैं। यदि श्रद्धा भाव से इसका कोई पाठ करता है तो जो उसके शरीर में जो दोष पाया जाता है वो दोष तक मिट सकता है, क्योंकि ये शिव जी का अमोघ कवच है और ये अकाट्य है। और भी इसकी बेनिफिट हैं। और इसका एक, जैसे घर में हमारे बहुत सी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, तो उसमें कोई भी पावर हो सकती है, भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, खबीस हो, बेताल हो, यक्ष हो, ब्रह्म राक्षस हो। यहाँ तक कहता है जो संत कहते हैं यहाँ तक कि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इससे कवर ना हो सकती हो। लेकिन ज़रूरत है ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इससे ठीक ना हो सकती हो, और ना ही कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है जो इसके असर को सहन कर सके, क्योंकि ये अमोघ कवच है, महाकाल का कवच है और बहुत ताकतवर है ये कवच। लेकिन ज़रूरत है इसको श्रद्धा भाव से करने की, और श्रद्धा भाव के साथ साथ में नियमित रूप से इसको पाठ करे व्यक्ति, तो जो बीमारी से ग्रसित हो, कैसी भी बीमारी हो सकती है, अंदरूनी हो बाहरी हो, और जो डॉक्टरों से कवर ना होती हो, तो मेरा विश्वास यह कहता है, क्योंकि मेरा स्वयं आजमाया हुआ है, और ऐसे बहुत ही और भी कवच आते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल में इसी कवच की तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। और ऐसी कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या हो या फिर कोई भी ऐसा रोग हो जो तुम्हारे सामर्थ्य में या फिर डॉक्टरों की पकड़ में ना आता हो, या फिर कवर ना होता हो, और भी ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं घर में जो हमें परेशान करती हैं, और भी ऐसे जादू टोने वगैरह से समस्या से ग्रसित रहता है व्यक्ति, और बहुत से घरों में ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ पाई जाती हैं या फिर कोई कब्जा कर लेता है। तो मेरा यह कहना है कि इस कवच का कोई पाठ करें नियमित, कम से कम। वैसे इसकी यदि कोई छोटी मात्रा में बीमारी है तो कम पाठ करने पड़ते हैं, लेकिन यदि कोई बीमारी घनघोर है या फिर भयंकर बीमारी कह सकते हैं उसे, या फिर जैसे कि कोई कट नहीं रही है बीमारी, बहुत गहरी उसने जड़ पकड़ ली है उसने, तो कम से कम उस व्यक्ति को कम से कम 10,000 स्तोत्र का 10,000 पाठ करने पड़ेंगे उसको, तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। कम से कम 10,000 का इसका अनुष्ठान होता है। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर बीमारी छोटी होती है तो उसमें कम पाठ लगते हैं। और कोई भी नेगेटिव शक्ति हो आपके जीवन में, कोई भी बड़ी से बड़ी आपके घर में आपको ऐसा महसूस होता हो कि मेरे घर परिवार में नेगेटिव शक्ति है और यहाँ पर किसी के ऊपर है, तो उसके विषय में आप इतना कर सकते हैं। यदि किसी के ऊपर है और वो करने में समर्थ नहीं है, लेकिन कायदा तो यह बनता है कि वो स्वयं करे उस पाठ को, लेकिन फिर भी यदि उसके पास में सामर्थ्य नहीं है और नहीं कर सकता है, तो उसके नाम से दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसका संकल्प लेके। लेकिन मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है, वही यही उचित रहेगा कि वो व्यक्ति स्वयं करे,
जिस घर में पीड़ा है, यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को पीड़ा है वो स्वयं करे तो ज़्यादा उचित रहता है। और करने को तो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन करे तो, क्योंकि दूसरे का भी अनुष्ठान लगता है, संकल्प में हमको यह बात बोलनी पड़ती है कि ये अनुष्ठान हम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा फिर तुमको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं परेशान होता है वो करने में समर्थ होता है, वो कर भी सकता है, और पूरे विश्वास से, पूरे उत्साह से इस पाठ को करे। और कम से कम एक दिन में कम से कम 11 पाठ का नियमित एक नियम बनाए। और शिव कवच के नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। और आपको ज़्यादा शिव कवच के नाम से आप कोई भी स्तोत्र वगैरह, शिव जी के स्तोत्र वगैरह आते हैं, उनसे मांगेंगे आप शिव जी की पुस्तक के, शिव जी के स्तोत्र वगैरह सहस्त्रनाम वगैरह में यह स्तोत्र आता है। और यदि आप इसे करें तो मेरा यह मानना है और यह मेरा विश्वास है कि आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। और लाभ उठाने के साथ साथ में आप शिव जी का चमत्कार देख सकते हैं, क्योंकि शिव जी इस जगत के पहले डॉक्टर हैं और पहले साइंटिस्ट हैं। इस बात को लोग बाग तो कम जानते होंगे, लेकिन वेद ग्रंथ इस बात का उद्घोष करते हैं और वेद और शास्त्र पुराण इस बात का जानकारी देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो लोग इन बातों को जानते हैं और वो इस बात पे शंका नहीं करते। और उन लोगों ने बड़ी मेहनत से इन स्तोत्रों की रचना की गई है और बड़ी अच्छी इनमें स्तुति आती है। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो, और भी एक इसका बेनिफिट है कि कोई मुकदमे वगैरह में फंसा हुआ हो और शत्रु से पीड़ित हो, मुकदमे वगैरह में वो परेशान, जीत ना मिल रही हो उसे, तो उसमें भी उसे जीत मिल सकती है। ये उसके लिए भी लाभदायक है और उसके लिए कर सकता है। इस कवच के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट हैं। और अपने जीवन में यदि तुम कोई भी ऐसी वैसी कोई समस्या देखते हो तो इस कवच का पाठ करें और ज़रूर करें, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।